जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल से ही समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। आज इस वीडियो में हम ये दिखाएंगे कि स्वयं गरीबदास जी भी कह रहे हैं कि रामपाल कोई तत्वदर्शी संत नहीं है, और ये तत्वदर्शी संत का एक ढोंग, एक स्वांग रच करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। इन्होंने ना तो किसी तत्व का दर्शन किया है और ना तो ये किसी तत्व को जानते हैं। ठीक है, केवल तत्वदर्शी शब्द लिख करके लोगों को मूर्ख बनाते हैं। एक दिन दोस्तों, रामपाल का ही ये दास भाई हैं, हमको बोले कि आपके साथ मुझे ज्ञान चर्चा करनी है। मैं बोला ठीक है, करिए, क्या करेंगे। तो इन्होंने प्रश्न उठाया था 4:34 का कि वहाँ पे गीता ज्ञानदाता बोल रहा है कि उस तत्व ज्ञान को तुम किसी तत्वदर्शी से जाकर उस परमात्म तत्व का ज्ञान तुम्हें वो कराएंगे। तो आज हम 4:34 को भी देखेंगे कि उस तत्व ज्ञान जो भगवान भेज रहे हैं तत्वज्ञानी के पास, तो वो तत्व ज्ञान क्या देगा वो तत्वदर्शी। और फिर रामपाल जी का एक दावा रहता है कि सदग्रंथ साहिब का एक बाणी पढ़ते हैं कि तत्व ज्ञान कोई ना कहे रे झुमकरा, पैसे ऊपर नाच सुनो रे झुमकरा। तो ये भी कहते हैं कि ये सभी संत जो है पैसे के ऊपर नाच करते हैं, भक्तों के पैसे को लेकर के उनके ऊपर ऐश करते हैं, कोई तत्व ज्ञान नहीं कह रहा है। और इस बाणी से सिद्ध करना चाहते हैं कि वो तत्व ज्ञान मैं ही कहता हूँ। ठीक है, तो आज हम इसी कथा को पढ़ेंगे। सदग्रंथ साहिब में जो झुमकरा और गरीबदास जी के बीच वार्ता हुई है, तो गरीबदास जी ने किस तत्व ज्ञान को जानने के लिए झुमकरा से कह रहे हैं, क्या वही तत्व ज्ञान रामपाल जी भी देते हैं अपने भक्तों को। तो आइए पहले इन दास भाई की छोटी सी क्लिप सुनते हैं और फिर रामपाल की क्लिप सुनेंगे और फिर हम थोड़ा सा एक चुटकुल्ला भी इनका सुना देंगे। और इसके बाद हम जो है सीधे 4:34 गीता का खोलेंगे और फिर हम आपको सदग्रंथ साहिब में झुमकरा और गरीबदास जी की वार्ता को सुनाएंगे। ठीक है, क्योंकि उस परमात्मा के बारे में तो कोई वो मतलब उसके बारे में तो कोई ऑप्शन छोड़ दिया कि भाई उन ज्ञान यज्ञ के बारे में जो जानकारी है, उस परमात्म तत्व के बारे में जो जानकारी है, उसके अनुसार तो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा तद्विद्धि प्राणी पातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी तत्वदर्शिना, कि उस परमात्म तत्व के बारे में ज्ञान तो तत्वदर्शी संत कराएगा। यानी कि इस गीता में तो केवल और केवल यदि पूर्ण जानकारी है तो ब्रह्म तक की है। अरे मेरे भाई, तो किस तत्व ज्ञान का वो तत्वदर्शी ज्ञान कराएगा? ये भी तो कहे ना, वो परमात्म तत्व का ज्ञान कराएगा। मेरी बात सुनो, पहली चीज वो किस तत्व का ज्ञान कराएगा, ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न 35 में क्या बोल रहा है कि उस तत्व ज्ञान से तुम इस प्रकार से मोह में ग्रसित नहीं होगा और निशेष भाव से सारे प्राणियों को अपने अंदर देखेगा और फिर अपने सहित मुझ परमात्मा में देखेगा। ठीक है, नहीं, वो जो तत्वदर्शी संत रहेगा वो तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, मतलब वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले होंगे। साहिब जी, आपने मेरा यो आज तक हमारे को किसी ने नहीं बताया। तब गरीबदास साहिब जी कहते हैं, कोटों मध्य कोई नहीं रह झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झुमकरा, यो तत्व भेद कोई ना कहे रह झुमकरा, सब पैसे ऊपर नाच सुनो रह झुमकरा। ये सब जितने कथावाचक ये संत बने फिरे, पैसे का चक्कर है इनके पीछे। इन्हें किसी के उदारते लेना देना को नहीं। ये प्रभुता के भूखे, चिल्लियां के दान पर अपना मौज मस्ती मारने वाले। कहते हैं इस ज्ञान के बताने वाला करोड़ मार्गदर्शकों में नहीं मिलेगा तुझे, अरबों में मिलेगा, कोई अरबों में। ओह, पैसा कोई भाई भगवान बता दे, एक ना पैसा हमने कभी किसी से नहीं कहा दान दे दे। झूठ बोल रहा है। जो मांगे सो बढ़वा के ये दर दर फिर अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण देश का तो मांग ना पीवा पानी, नट पेरना कांदर सांसी मांग्या करें बठियारे, अर्जुन की तारी लगी तत्व मोती दे। इस पृथ्वी पर कोई गुरु नहीं इस सतलोकासन वाला के अतिरिक्त। तो ये स्थान है, ये दास है वो सुपात्र, और ये डट के दान करो और फिर देखना। इस पृथ्वी पर पूरे इस ब्रह्मांड में कोई गुरु नहीं है वो रामपाल जी को छुड़ा करके, और कोई सुपात्र नहीं है जिसको दान दिया जाए रामपाल जी को छुड़ा करके। इसलिए खूब डट करके रामपाल जी को दान दो, क्योंकि यही गुरु है और यही सुपात्र है। तो दोस्तों, अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि इन्होंने जो पहली बात बोली कि जो दान मांगता है वो भरुआ है, तो अब रामपाल जी को क्या कहना चाहिए, आप स्वयं विचार करिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो दोस्तों, आपको रामपाल जी की बात सुनकर के आनंद आ ही गया होगा कि एक तरफ तो कहते हैं कि सभी लोग दान लेते हैं और दान के पैसे पे, भक्तों के पैसे पे ऐश करते हैं, फिर कहते हैं कि जो दान लेता है वो भरुआ है, और फिर कहते हैं कि वह सुपात्र मैं ही हूँ, इस धरा पर कोई गुरु नहीं है, इस बरवाला के अलावा कोई आश्रम नहीं है, तो इसलिए मुझे दान दो। हाँ, तो वहाँ पे स्वयं रामपाल जी अपने ही आपको भरुआ कह गए अनजाने में। वो ये जानबूझ के नहीं कहे, क्योंकि बेचारे की ऐसी स्थिति है कि इनके मुख से कभी कुछ बात निकलती रहती है। तो
हम सीधे अब आपको गीता अध्याय 4 के 34 श्लोक में चलेंगे और वहां जानेंगे कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं। यह देखिए श्रीमद् भागवत गीता है और अध्याय 4 का श्लोक 34 है। इसमें भगवान यहाँ कह रहे हैं उस तत्व ज्ञान को, किस तत्व ज्ञान को, जो भगवान इधर बता चुके हैं। तो ज्यादा हम पढ़ेंगे दोस्तों। आज हमारा मेन टॉपिक है सदग्रंथ साहिब में हम झुमकरा और गरीबदास जी के बीच वार्ता को बताने वाले हैं। तो यहाँ पे भगवान जो पीछे बात कर चुके हैं अर्जुन से, जो ज्ञान दे चुके हैं, उस ज्ञान के बारे में बता रहे हैं कि अगर ऐसा ज्ञान किसी को चाहिए तो वो तत्वदर्शी के पास जावे। तो दोस्तों साधारण सी बात है, अगर आपको ज्ञान चाहिए तो किसी ज्ञानी के पास जाना चाहिए और उसको दंडवत प्रणाम करके आदर पूर्वक उसके नीचे आसन लगाकर बैठना चाहिए और आपको प्रश्न करना चाहिए, तभी आपको वह आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे और आपको ज्ञान हो पाएगा। एक सामान्य यदि बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है और मास्टर से वो जितना प्रश्न करेगा, मास्टर उसके प्रश्नों का उत्तर देंगे तो उतना ही बच्चा तेज हो जाता है। यहाँ पे यही चीज बताया गया है। यदि आपको ज्ञान लेना है तो तत्वदर्शी के पास जाइए, यानी ज्ञानी से प्रश्न करिए। ठीक है, भगवान क्या कह रहे हैं कि उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। किस तत्व ज्ञान का? जो मैं पीछे बता चुका हूँ। अब उस तत्व ज्ञान से क्या होगा, 35वां बता रहे हैं कि जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद, यानी जो तत्वदर्शी संत आपको ज्ञान देंगे, उस ज्ञान से जो आपको अनुभव होगा, उसके बाद फिर इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन, जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा, यानी जिस तत्व ज्ञान से तू मोह को प्राप्त नहीं होगा, उस तत्व ज्ञान से तू सबसे पहले सारे प्राणियों को अपने में देखेगा और अपने सहित मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में देखेगा। तो रामपाल जी का तो ऐसा ज्ञान है नहीं। ये 21 ब्रह्मांड तो काल को दे रखे हैं। यहाँ पे जितने भी इन तत्वदर्शी संत के चेले हैं वो तो कहते हैं कि हम काल के लोक में फंसे हुए हैं। उनको ये ज्ञान तो है नहीं कि हम परमात्मा के लोक में हैं, और वो अपने को भगत कहते हैं, दूसरे को जगत कहते हैं। वो तो ये भी नहीं समझ पाते कि सारा संसार जो भी प्राणी है वो मेरे ही जैसा है, मेरे में स्थित है और मैं भगवान में स्थित हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार से रामपाल वाले ज्ञान नहीं है। तो हम दोस्तों आपको सदग्रंथ साहिब में ले चल के दिखाते हैं कि वहाँ पे गरीबदास जी और झुमकरा के बीच क्या वार्ता हुआ है और क्या रामपाल जी वैसा हैं। दोस्तों यह सदगुरु ग्रंथ साहिब है, गरीब साहिब जी महाराज कृत अमृतमयी बाणी मूल ग्रंथ। संपादक एवं संयोजक डॉक्टर आशीष कुमार पांडे, MA दर्शन शास्त्री PhD। ठीक है, लोकनाथ पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। यह पुस्तक बिक्री के लिए नहीं होती है दोस्तों। यदि आपको पुस्तक चाहिए तो गरीबदास जी के आश्रम में जाना पड़ेगा, वहीं पे आपको मिलेगी। और रामपाल जी इसी पुस्तक का पाठ करा के 25,000 रुपया लोगों से लेते रहते हैं और कहते हैं कि इस पुस्तक को पढ़ना नहीं चाहिए भक्तों, इस पुस्तक का पाठ केवल मैं आश्रम में कराऊंगा और मुझे पैसा देते रहो। यह पुस्तक रामपाल के किसी भी भक्त के पास नहीं है। ये रामपाल जी यहाँ पढ़ रहे थे, कोटो मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करा। और एक बार यहाँ से पढ़े कि तत्व ज्ञान कोई ना कहे रे झूम करा, पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूम करा। तो ये दो बारी से सिद्ध करना चाहे कि सारे लोग जो है पैसे पे नाचते हैं, जितने भी धर्मगुरु हैं, और रामपाल जी पैसे पे नहीं नाचते हैं। और सभी लोग तत्व ज्ञान नहीं कहते, ये तत्व ज्ञान कहते हैं। तो यार दोस्तों बहुत ज्यादा इसमें लिखा हुआ है, तो हम आपको मुख्य चीज दिखाते हैं। यह कहाँ से शुरू हुआ है, ये देखिए। इसका ये पृष्ठ संख्या 664 है और अर्थ झुमकरे का अंग है। हम इसमें आपको मुख्य दिखाएंगे क्योंकि यह बहुत ज्यादा है। 664 से चल करके यह 674 पर खत्म हुआ है। ठीक है, तो मुख्य कुछ बिंदु को हम आपको दिखाएंगे। हम यहाँ से पढ़ेंगे दोस्तों। बिन पग का जहाँ पंथ रे झूम करा, बिन देही का देव सुनो रे झूम करा। वो परमात्मा कैसा है? बिना देह का। रामपाल के चेले और चेलिया ये भी कह सकते हैं, और रामपाल भी स्वयं कहते हैं कि वो परमात्मा नूरी तत्वों का बना है, उसका शरीर। तो भाई किसी भी तत्व का बना है शरीर है, लेकिन यह कह रहे हैं कि उसका देह ही नहीं है। चक्र सुदर्शन शीश सुनो रे झूम करा, गदा पदम को पर किए रे झूम करा, है ईशन पति सुनो रे झूम करा, बामे धनुष विराज रे झूम करा। अब बताइए चक्र सुदर्शन किसके पास रहता है? भगवान श्री कृष्ण। गदा पदम भगवान श्री कृष्ण और धनुष भगवान श्री कृष्ण। वो कहेंगे वो सबके परमात्मा है, देवताओं के भी देवता है, भगवानों के भी भगवान है। नहीं रूप नहीं रंग सुनो रे झूम करा। अब बता रहे हैं कि उनका रूप रंग नहीं है। एक तरफ यहाँ पे कह दे रहे हैं कि वो बिना देही का है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि उसका रूप रंग नहीं है। अब रामपाल और इसके चेले कहेंगे कि ये तो मिलावट है, ये बाणी सही है, ये नहीं है, गड़बड़ है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है निर्गुण निराकार की बात हुई है, और यहाँ पे सगुण साकार की बात हुई है।
और यहाँ पे निर्गुण निराकार की बात हुई है। सुन सतगुरु के बयान सुनो रे झूम करा, सकल भेद तो से कहूं रे झूम करा। एक पुस्तक है ये रामपाल की, अर्थात भक्ति बोध। जो नाम दीक्षा लेता है उसको दिया जाता है, जीव हमारी जाति वाला है। जो नाम दीक्षा लेने जाएगा ना उसको दिया जाएगा। ये देखिए पूरा इनका लगा हुआ है, संत रामपाल जी महाराज। इसमें एक ये आरती है, सुबह शाम दोपहरिया में रामपाल आरती करवाते हैं। तो यहाँ पे एक बाणी ये लिखे हैं, इसके पृष्ठ संख्या 53 पर, गरीब निर्गुण सगुण एक है, दूजा भर्म विकार, निर्गुण साई बाप है, सरगुण संत विचार। यानी परमात्मा कैसा है? निर्गुण है। लेकिन सगुण उसको कौन विचार करता है? संत। लेकिन परमात्मा कैसा है? निर्गुण है, निराकार है। यहाँ पे देखिए इसका अनुवाद यहाँ किए हैं कि जो पृथ्वी पर प्रकट होकर सच्चा ज्ञान और भक्ति साधना बताता है वह सगुण है, और जो सत्यलोक में है हमें दिखाई नहीं देता उसने कर्मधार विधान बनाकर छोड़ रखी है। इस आधार से सर्व प्राणी अपने किए कर्मों का फल प्राप्त कर। अब इनको ये शर्म भी नहीं आती दोस्तों कि यहाँ पे अपने ही परमात्मा को कह रहे हैं कि कर्म विधान बनाकर छोड़ रखा है, और फिर ये कहते हैं कि काल हमको परेशान कर रखा है और काल से छुड़ाने के लिए आता है। इसलिए वहाँ सतलोक में हैं बैठे हैं, परमात्मा को निर्गुण कहा गया है। बताओ सतलोक में बैठे हैं तो निर्गुण है कि सगुण है? निर्गुण बैठ सकता है कि सगुण बैठ सकता है? अभी इनको ये भी पता नहीं दोस्तों। अभी हम रामचरितमानस से थोड़ा सा आपको दिखा देते हैं। यह देखिए यह बाल कांड है रामचरितमानस का, और दोहा नंबर 115। इसमें कहा गया है, सगुन अगुन नहीं कछु भेदा, गाव मुनि पुराण बुध वेदा, अगुण अरूप अलख अजोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। यानी सरगुण और निर्गुण में कुछ भेद नहीं है। मुनि पुराण पंडित और वेद सभी ऐसा कहते हैं। जो निर्गुण है, अरूप है, निराकार है, अलख है, अव्यक्त है और अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेम बस सगुण हो जाता है। जो जन्म नहीं लेता है फिर भी भक्तों के प्रेम बस वह जो है जन्म लेता है। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जासु नाम ब्रह्म तिमिर पतंगा, ते किमि कहियम विमोह प्रसंगा। जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है, जैसे जल और ओले बर्फ में भेद नहीं है, दोनों जल ही है। ऐसे ही निर्गुण और सगुण एक ही है। जिसका नाम ब्रह्म रूपी अंधकार के मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता। अब आगे यहाँ पे फिर तुलसीदास जी लिखते हैं कि बिन पग चलई सुनई बिन काना, कर बिन करई कर्म बिनी नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी। कह रहे हैं कि वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है। और रामपाल इसके चेले क्या कहेंगे कि भाई बिना पैर का कैसे चलेगा? बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करता है, बिना ही मुख जीवा के ही सारे रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत योग बकता है। तनु बिन परस नयन बिन देखा, ग्रह ग्रान बिन वास असेखा, असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जा सुन जाई बरनी। वह बिना ही शरीर त्वचा के स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है, सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती है। जेई में गावई वेद पुराण, जाय धरई मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान रखते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी है। तो यहाँ पे निर्गुण और सगुण, जो भगवान श्री राम है वो सगुण है, और उन्हीं का वो निर्गुण ब्रह्म है, परमात्मा भगवान जिनको कहा जाता है। अभी जो हमने रामचरितमानस में दिखाया कि बिन पग चले सुने बिन काना, उसी बात को यहाँ पे ये भी करें। बिन ही चीज में देखिए रे झूम करा, बिन श्रवण सुन कान सुनो रे झूम करा, बिन ही चरण चलिए रे झूम करा, बिन ही पिन प्राण सुनो रे झूम करा, बिन पंख भौरा उड़े रे झूम करा, अमर लोक स्थान सुनो रे झूम करा, बिन कर बाजे बाजी रे झूम करा, बिन मुख राग राग रे झूम करा, मन का मस्तक मुड़ियो रे झूम करा, बिन देही बैराग सुनो रे झूम करा। तो इत्यादि दोस्तों यहाँ पे निर्गुण सगुण दोनों की बात की गई है। तो ये रामपाल को निर्गुण सगुण के बारे में पता ही नहीं है। जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, वो जो निर्गुण परमात्मा है उन्हीं के वो सगुण है। राम कृष्ण कबीर ये तमाम सगुण है, सारा संसार उसी परमात्मा का सगुण स्वरूप है। इसलिए रामपाल कोई तत्वदर्शी नहीं है। यहाँ पे ये भी लिख रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुनो रे झूम करा। यहाँ पे देखिए, खाली बिन खाली नहीं रे झूम करा, सकल सिंधु भरपूर सुनो रे झूम करा, आगा पीछा है नहीं रे झूम करा, नहीं पीठ नहीं पेट सुनो रे झूम करा। अब बताओ, जो कबीर रामपाल के जो कबीर हैं, सतलोक में कुर्सी लगाकर बैठे होंगे तो उनका पीठ तो कुछ होगा ना। तो यहाँ पे किसकी वर्णन कर रहे हैं? निर्गुण निराकार। कोटि सिद्ध प्रसिद्ध रे झूम करा, सब पृथ्वीपति सेठ सुनो रे झूम करा। अब यहाँ पे देखिए, प्रहलाद खम से बांधिया रे झूम करा। अब किसने प्रहलाद को खम्मा से बांधा था? हिरण्यकुश। और नरसिंह होकर उतरे रे झूम करा। नरसिंह होकर कौन उतरा था? कबीर उतरे थे। किया असुर का नाश सुनो रे झूम करा। गज अरुग्राह उबारिया रे झूम करा, द्रौपदी चीर बढ़ाइया रे झूम करा, सुदामा दारिद्र मोच करी रे झूम करा। ये किसने किया? भगवान श्री कृष्ण ने किया। तो यहाँ पे दोस्तों ये देखिए, फिर यहाँ पे लिख रहे हैं कि बिन देही का देव सुनो रे झूम करा। वो बिना देह का है,
तो इत्यादि जो है दोस्तों, यहाँ पे निर्गुण सरगुण दोनों की बात हुई है, लेकिन ये रामपाल जो है केवल एक कबीर को लेकर के लोगों को गुमराह करते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, सब गीता का मूल रे झूम करा। यदि आप गीता पढ़ेंगे तो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 9 के 16, 17, 18 में कहते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ। थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। यह श्रीमद् भागवत गीता है और इसका अध्याय 7 है। श्लोक 7 में भगवान क्या कर रहे हैं कि हे धनंजय, मेरे सिवा इस जगत का दूसरा कोई किंचित मात्र भी कारण तथा कार्य नहीं है। जैसे सूत की मरियां सूत के धागे में पिरोई हुई होती है, ऐसे यह संपूर्ण जगत मेरे में ओतप्रोत है। यह गीता कह रही है दोस्तों। यह गीता अध्याय 9, 16, 17, 18 श्लोक एक ही में यहाँ भगवान कह रहे हैं, कर्तु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषध मैं हूँ, हवन मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ, हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ, जानने योग्य पवित्र ओमकार ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। इस संपूर्ण जगत का पिता धाता माता पितामह गति भरता प्रभु साक्षी निवास आश्रय सुहृदय उत्पत्ति प्रलय स्थान निधान भंडार तथा अविनाशी बीज भी मैं हूँ। ठीक है, उसी चीज को गरीबदास जी लिखते हैं, सब गीता का मूल रे झूम करा, भगवती रामायण बात सुनो रे झूम करा। अगर रामायण पढ़ेंगे तो भगवान ही सब कुछ है, वहां भी लिखा हुआ है, गीता में भगवान ही सब कुछ है ऐसा लिखा हुआ है। तब गरीबदास जी ने कहा कि तत्व ज्ञान कोई ना कहे रे झूम करा, पैसे ऊपर ना सुनो रे झूम करा। अब रामपाल जी से पूछा जाए तो रामपाल जी 21 ब्रह्मांड तो काल को दे देते हैं और 7 संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष को दे देते हैं और अनंत ब्रह्मांड कबीरदास जी को दे देते हैं। यह तो ये ऐसा नहीं कहते कि नहीं परमात्मा ही सब कुछ है। ठीक है, तो ये रामपाल जी तत्वदर्शी नहीं है। नादीवादी लंपटी रे झूम करा, कामी क्रोधी क्रूर रे झूम करा, लालच नकीब रे झूम करा, जिनते साई दूर सुनो रे झूम करा। आप इनसे बताइए कितने झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं सिर्फ 10वां अंश ज्योति पाठ का पैसा लेने के लिए। ठीक है, तो इनसे परमात्मा तो दूर ही है। अभी परमात्मा के मिलन की बात कहते हैं, हमने उस पर वीडियो बनाया, हमारे चैनल पे देख सकते हैं। तो इनका सारा का सारा झूठ है। तत्व ज्ञान सुखदेव कहा रे झूम करा। आप भागवत पढ़िए, भागवत में भगवान श्री कृष्ण का इस चरित्र वर्णन है, भगवान श्री कृष्ण की महानता बताई गई है। तो वहाँ पे तत्व ज्ञान सुखदेव जी कह रहे हैं कि भगवान ही सब कुछ है, आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं। यानी आंखों से भी उनको उनके सदगुरु उस देश को दिखा दिए। पल नीचे पल ऊपर रे झूम करा, ता मध्य निरखी निहार सुनो रे झूम करा, अजर नजर आवे नहीं रे झूम करा। आप देखिए, एक जगह कह रहे हैं कि नैनों से दिखा दिया, लेकिन जो अजर नजर आवे नहीं रे झूम करा, दूसरी बार कह रहे हैं कि वो अजर नजर में नहीं आता, वो देखने में नहीं आता। ठीक है, खेले अधर आधार रे झूम करा, दाहिने बामे आंगने रे झूम करा, सूरग रसातल भीन सुनो रे झूम करा। चाहे स्वर्ग हो चाहे पताल हो, रसातल मतलब नरक लोक हो, सब जगह हुआ है। ठीक है, हमारे दाएं भी है हमारे बाएं भी है, सब जगह है। ब्रह्मा विष्णु माहे सुनो रे झूम करा, 10 सिर मारे सेतु बांध रे झूम करा। यानी 10 सिर यानी रावण को मारने वाले, सेतु को बांधने वाले कौन है? भगवान राम। कंस केश शिशुपाल रे झूम करा, कंस को केश की एक असुर था और शिशुपाल को मारने वाला कौन है? भगवान श्री कृष्ण। बाली सहस्त्रबाहु सुनो रे झूम करा, और बाली को भगवान वामन। काली नाग नाथिया रे झूम करा, और काली नाग जो था उसको नाचने वाला कौन था? भगवान श्री कृष्ण। अविगत अलग अल्लाह सुनो रे झूम करा, वही क्या है? अविगत अलग अल्लाह है। ठीक है, नाग नाथ ऊपर चढ़े रे झूम करा। क्या कबीरदास जी कबीर नाग को नाथ करके ऊपर चढ़े थे? यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का वो जो जमुना में लीला किए थे भगवान श्री कृष्ण ने, कालिया नाग को नाथे थे, उसी की बात यहाँ पे चल रही है। यहाँ पे देखिए, बिन देही का देव सुनो रे झूम करा, पाया खोया कहत रे झूम करा, बड़ा अंदेशा मोह सुनो रे झूम करा, रूमी बस अंतरा रे झूम करा, ये कई दिग पारस लो सुनो रे झूम करा। यानी कह रहे भगवान वैसे ही जैसे रुई और वस्त्र। यहाँ पे लोग परमात्मा को पाया खोया कहते हैं कि उसको पाना है, वो खोया हुआ है। यहाँ पे गरीबदास जी कह रहे हैं कि मुझे बड़ा अंदेशा हो रहा है। परमात्मा तो जैसे रुई है और वस्त्र है, ऐसा ही परमात्मा और जीव में अंतर है। यानी रुई का ही वस्त्र बनता है, यानी ये सारा संसार परमात्मा से ही बना है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे लिखे हुए हैं दोस्तों। अनंत कोटि ब्रह्मांड है रहे झूम करा, एक रति नहीं भार रही झूम करा। यहाँ पे यानी जो निर्गुण है वही सगुण है, जो सगुण है वही निर्गुण है। परमात्मा क्या है? निर्गुण है, निराकार है, सब जगह है, हर जगह व्याप है, वो कोई कुर्सी लगाकर बैठा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे गरीबदास जी ने लिखा कि खाली में खाली नहीं रे झूम करा, सकल सिंधु भरपूर सुनो रे झूम करा। लेकिन रामपाल जो है तत्वज्ञानी नहीं है, इसलिए इनको जो है केवल पैसे के लालच में हुआ भाई बकते रहते हैं। ये देखिए, कोटो मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्ग सुनो रे झूम करा, यौ साजन बिना शरीर रे झूम करा। अब बताओ, रामपाल की जो परमात्मा है कबीर उनके शरीर तो होंगे,
सतलोकी मुँह कैसे बैठे हैं, कैसे आवे दृष्टि सुनो रे झूम करा। आप बताइए, यहाँ पे कह रहे हैं कैसे आवे दृष्टि सुनो रे झूम करा। अब फिर अभी मैं आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि अजर नजर आवे नहीं रे झूम करा, खेले अदर आधार सुनो रे झूम करा। वो अजर अविनाशी जो है नजर में नहीं आता, देखने में नहीं आता इत्यादि। दोस्तों यह बताया गया है, बहुत बड़ा प्रसंग है। तब जाकर के लास्ट में गरीबदास जी ने कहा कि कोटो मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूम करा, यो साजन बिन शरीर रे झूम करा, कैसे आवे दृष्टि सुनो रे झूम करा। ठीक है, क्योंकि वो परमात्मा कैसा है, बिना शरीर का है। जब वो परमात्मा बिना शरीर का है तो दृष्टि में कैसे आएगा, कैसे नजर में आएगा? क्योंकि हमें देखने के लिए शरीर चाहिए, साकार चाहिए, लेकिन परमात्मा कैसा है, निर्गुण है, उसका शरीर नहीं है। ठीक है, और रामपाल ये भी कह देंगे, रामपाल के चेले भी कह देंगे कि वो तेज पुंज का उसका शरीर है। ठीक है, तो किसी पुंज का शरीर हो भाई, तेज पुंज तो और जल्दी दिखाई दे देता है। यहाँ पे गरीबदास जी साफ लिख रहे हैं कि यो साजन बिना शरीर रे झूम करा। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो में देख चुके होंगे कि रामपाल जी का ज्ञान कहीं भी तत्वदर्शी वाला नहीं है। उन्होंने किसी तत्व का दर्शन नहीं किया, केवल अपने नाम के आगे तत्वदर्शी शब्द को जोड़ करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।